क्या कोई इंसान अल्लाह की बनाई हुई जन्नत का मुकाबला कर सकता है? क्या यह मुमकिन है कि कोई मिट्टी का पुतला इस जमीन पर ऐसा जाहो जलाल खड़ा कर दे जिसे देखकर अक्लें दंग रह जाएं? एक ऐसा बादशाह जिसके कदमों में पूरी दुनिया का सोना और चांदी ढेर था, जिसके इशारे पर 260 ताजदार सजदा करते थे, जिसने अपनी अना की तस्कीन के लिए 500 साल तक एक ऐसी मसनूई जन्नत तामीर की जिसकी दीवारें सोने की और दरख्त याकूत के थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब इस जन्नत के दरवाजे खुले तो कुदरत ने इसके साथ क्या किया? क्या वह शख्स अपनी सदियों की मेहनत का एक फल भी छक पाया? और वह कौन सा राज है जो मलिक उल मौत ने इस सरकश बादशाह की मौत के वक्त फाश किया था? आज की यह वीडियो महज एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि तकब्बुर और इबरत की वह लर्जा खेज दास्तान है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी गायब शुदा जन्नत की कहानी जिसे तारीख बाग़े इरम के नाम से जानती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह नकली जन्नत आज कहाँ है और उसका अंजाम क्या हुआ, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तारीखदान बताते हैं कि जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे, इसी दौर में कौम आद में दो बहुत ताकतवर भाई उभरे जिनके नाम शदीद और शद्दाद थे। यह दोनों आद बिन अमलाका के बेटे और बादशाह झांक के भांजे थे। उनकी शान और शौकत का यह आलम था कि उन्होंने मुल्क शाम में अपनी बादशाहत कायम की और देखते ही देखते शद्दाद की ताकत इतनी बढ़ गई कि उसने नऊजुबिल्लाह खुदाई का दावा कर दिया। यहाँ रुक कर एक लम्हा सोचिए, क्या दुनिया की ताकत और दौलत इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वह अपने खालिक को ही चैलेंज कर दे? कहते हैं कि शद्दाद ने अपने जाहो जलाल के नशे में चूर होकर यह दावा किया था कि मैं ही इस कायनात का खुदा हूँ। यहाँ तक कि रिवायत के मुताबिक रसूल करीम ने भी एक सवाल के जवाब में फरमाया था कि वह शद्दाद बिन आद ही था जिसने खुदाई का दावा किया था। शदीद और शद्दाद इंतहाई ताकतवर सल्तनत के मालिक थे। उनका दारुल हुकूमत तो मुल्क शाम था, लेकिन उनकी हुकूमत दुनिया के एक बड़े हिस्से रुबे मस्कून पर फैली हुई थी। आपको यह जानकर हैरत होगी कि उस वक्त जमीन के 260 के ताबे थे। शद्दाद से पहले उसका बड़ा भाई शदीद हुकूमत करता था। वह अपने दौर का एक इंसाफ पसंद बादशाह समझा जाता था। जब शदीद की बादशाहत का डंका बज रहा था, तब अल्लाह के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम उसके दरबार में तशरीफ ले गए। आपने उसे समझाया, ए शदीद, मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है कि मैं तुझे ईमान की दावत दूं। याद रख, यह दुनिया सिर्फ चंद दिन, यह शान और शौकत आरजी है और मौत से कोई नहीं बच सकता। असल जिंदगी तो आखिरत की है, इसलिए एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन शदीद ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और कुफ्र की हालत में ही 7 साल या एक तवील मुद्दत हुकूमत करने के बाद इंतकाल कर गया। क्या आप जानते हैं कि शदीद की मौत के बाद जब सारी ताकत अकेले शद्दाद के हाथ में आई तो उसने क्या किया? शदीद के मरने के बाद शद्दाद पूरी सल्तनत का तन तनहा मालिक बन गया। शद्दाद ने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया पर जुल्म और सितम और कहर के जरिए कब्जा कर लिया। कुछ रिवायत तो यह भी कहती हैं कि वह कीमियागर यानी सोना बनाने का फन जानने वाला था और पूरी दुनिया पर छाया हुआ था। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब जाकर शद्दाद को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम शद्दाद के दरबार में पहुंचे और फरमाया, ए शद्दाद, अल्लाह ने तुझे तकरीबन 1000 साल की उम्र दी, 1000 खजाने दिए, 1000 खूबसूरत लड़कियों से तेरा निकाह हुआ और तूने 1000 लश्करों को शिकस्त देकर यह मुकाम पाया। अगर अल्लाह की मेहरबानी न होती तो तुझे यह बुलंदी कभी न मिलती। अब तेरे लिए यही बेहतर है कि इस अजीम रब के सामने सर झुका दे। अगर तू ईमान ले आया तो कयामत के दिन तुझसे कोई हिसाब नहीं होगा और तुझे जन्नत मिलेगी। जब शद्दाद ने जन्नत का जिक्र सुना तो कहने लगा, मुझे तुम्हारी जन्नत की जरूरत नहीं, मैं खुद इस दुनिया में वैसी ही जन्नत बनाऊंगा। तारीख में मिलता है कि जब शद्दाद ने पूछा कि ईमान लाने पर क्या मिलेगा, तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत की नेमतों और उसकी खूबसूरती की तफसील बयान की। शद्दाद का जवाब सुनकर हर कोई दंग रह जाए। उसने बड़े गुरूर से कहा, यह जन्नत तो कोई ऐसी खास चीज नहीं जिसके लिए मैं अपना तरीका छोड़ दूं। ए हूद, मैंने अब यह पक्का इरादा कर लिया है कि मैं इसी जमीन पर बाग़े इरम लगाऊंगा और अपनी जन्नत तामीर करूंगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम पैगाम पहुंचाकर वापस आ गए और शद्दाद अपनी इस झूठी जन्नत की तामीर में मसरूफ हो गया। शद्दाद ने इस जन्नत को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया, कितना सोना और जवाहरात खर्च हुए और फिर इस जन्नत का अंजाम क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे अगले हिस्से में। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि शद्दाद ने अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में अपनी जन्नत बनाने का फैसला कर लिया था। अब सवाल यह है कि उसने इतनी बड़ी जमीन पर जन्नत बनाने के लिए माल और दौलत और सामान कहां से इकट्ठा किया और इस नकली जन्नत की दीवारें और दरख्त किस चीज के बने हुए थे। आइए जानते हैं इस हैरत अंगेज तामीर की तफसीलात। शद्दाद ने अपनी जन्नत की तामीर के लिए सबसे पहले वसाइल इकट्ठे करना शुरू किए।
उसने झांक बादशाह को खत लिखा, जिसकी हुकूमत ईरान, खुरासान से लेकर हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। न सिर्फ उसे बल्कि उन तमाम 260 बादशाहों को हुक्म भेजा जो उसके मातहत थे। हुक्म क्या था? तुम्हारे पास जितना भी सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, नीलम और मरजान हैं, वो सब के सब मेरे दारुस सल्तनत शाम भेज दिए जाएं। यही नहीं, उसने दुनिया भर से कस्तूरी, अंबर और काफूर जैसी महंगी खुशबुएं भी मंगवाईं। देखते ही देखते पूरी दुनिया की दौलत और खुशबुएं शाम में ढेर कर दी गईं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त दुनिया में कितना सोना और चांदी बचा होगा जब एक शख्स ने पूरी जमीन का खजाना अपने कदमों में ढेर करवा लिया? सामान इकट्ठा करने के बाद शद्दाद खुद अपने खास लोगों के साथ निकला ताकि जमीन पर सबसे खूबसूरत जगह चुन सके। जब वह अदन, मौजूदा यमन का इलाका, पहुंचा तो उसे यह जगह पसंद आ गई। मुवर्रिखीन लिखते हैं कि शद्दाद ने 18 माहिर लोगों को पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के लिए भेजा था ताकि वो बेहतरीन जगह ढूंढें। उन सब ने मुत्तफिका तौर पर अदन की सरजमीन को सबसे बेहतरीन करार दिया। जगह तय होने के बाद शद्दाद ने 3000 माहिरीन एफन को बुलाया। आपको यह सुनकर हैरत होगी कि उन 3000 माहिरीन में से हर एक के नीचे 100 मजदूर काम कर रहे थे, यानी लाखों लोग। इस एक बहुत बड़ी चार दीवारी बनाई गई जिसकी बुलंदी आसमान से बातें करती थी। इस दीवार की खास बात यह थी कि इसमें एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की लगाई गई थी। अंदर एक ऐसा बाग बनाया गया जिसके दरख्त सोने के बने हुए थे और उन पर हीरे जवाहरात इस तरह जड़े थे कि उन्हें निकालना नामुमकिन था। महल के सुतून बिल्लौर क्रिस्टल के थे और वहां ऐसी नहरें बहाई गईं जिनके नीचे आम पत्थरों के बजाय कीमती जवाहरात पड़े हुए थे। इस चार दीवारी के अंदर शद्दाद ने 1000 महल कसर तैयार करवाए। इन महलों के सुतून सब्ज जमरुद और सुर्ख याकूत के थे। दरख्तों के तने सोने चांदी के थे, शाखें सुर्ख याकूत की, पत्ते सब्ज जमरुद के और उन पर लगने वाले फूल चांदी और जवाहर। इन मसनूई दरख्तों के दरमियान में असली फलदार दरख्त भी लगाए गए। सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि वहां दूध, शहद और शराब की नहरें भी जारी की गईं। क्या आप सोच सकते हैं कि जब सूरज निकलता होगा और इन सोने की दीवारों और याकूत के दरख्तों पर पड़ता होगा तो वह मंजर कैसा होता होगा? तारीख लिखती है कि सूरज की रोशनी से वह जगह इतनी चमकती थी कि लोग चुंधियां जाती थीं। इस मसनूई जन्नत में 4 बड़े मैदान बनाए गए जहां सोने और जवाहरात से जड़ी हुई 4 लाख कुर्सियां, हर मैदान में 1-1 लाख बिछाई गईं। दुनिया भर से हसीन तरीन लड़के और लड़कियों को वहां लाया गया ताकि वो हूर ओ गिलमान की तरह खिदमत करें। जमीन पर मिट्टी के बजाय जाफरान और अंबर बिछाया गया था। जब हवा चलती थी तो पूरा इलाका खुशबू से महक उठता था। मुख्तलिफ किताबों में इसकी तामीर का वक़्त मुख्तलिफ बताया गया है। अजायबुल क़सस के मुताबिक इस जन्नत को बनने में 300 साल लगे। बाज़ किताबों में यह मुद्दत 500 साल लिखी है। उस वक्त तक शद्दाद की उम्र 900 साल हो चुकी थी। जब यह जन्नत मुकम्मल हो गई तो शद्दाद को इत्तेला दी गई। शद्दाद ने खुश होकर एक आखिरी हुक्म दिया, इस जन्नत के गिर्द एक किला बनाओ और इसके इर्द गिर्द मेरे 1000 वजीरों के लिए 1000 आलीशान इमारतें तैयार करो। इस आखिरी काम में मजीद 10 साल लग गए। नाजरीन, अब वो वक्त आ गया था जब शद्दाद अपनी इस मेहनत का फल देखने वाला था। वह अपनी इस जन्नत में कदम रखने ही वाला था कि कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ मलियामेट कर दिया। क्या हुआ जब शद्दाद अपनी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा और अल्लाह का अजाब किस सूरत में नाजिल हुआ, ये सब आप देखेंगे आखिरी हिस्से में। नाजरीन, बरसों की मेहनत, अरबों का सरमाया और लाखों मजदूरों की कोशिशों से शद्दाद की मसनूई जन्नत तैयार हो चुकी थी। अब वो लम्हा आ गया था जिसका शद्दाद को सदियों से इंतजार था। लेकिन क्या वह इस जन्नत में कदम रख पाया? आइए देखते हैं कुदरत का इंसाफ कैसे हरकत में आया। जब शद्दाद को इत्तेला मिली कि जन्नत तैयार है तो वह अपने 200 खास वजीरों और 30,000 सिपाहियों के साथ इसे देखने निकला। अभी वह मंजिल से सिर्फ 1 दिन और रात की दूरी पर था कि उसे मौत ने आ लिया। एक रिवायत में है कि जब वह जन्नत की बैरूनी चारदीवारी में दाखिल हुआ और अपने खास लोगों को साथ लेकर दरवाजे तक पहुंचा तो वहां उसे एक अजनबी शख्स खड़ा नजर आया। शद्दाद ने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मलिक उल मौत इजराइल हूं। कहां पूछा और पूछा, यहां क्यों आए हो? मलिक उल मौत ने कहा, तेरी रूह कब्ज करने। शद्दाद ने इल्तिजा की, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दे कि मैं घोड़े से उतरकर अपनी बनाई हुई जन्नत को देख तो लूं। मलिक उल मौत ने जवाब दिया, खुदा का हुक्म नहीं है। अभी शद्दाद का एक पांव रकाब में था और दूसरा जमीन पर पड़ने ही वाला था कि उसकी रूह कब्ज कर ली गई। उसी लम्हे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी खौफनाक चीख मारी कि शद्दाद के तमाम साथी वहीं ढेर हो गए और वह अजीमुश्शान जन्नत जमीन में गायब हो गई। वही बच्चा, वही शद्दाद। एक बहुत दिलचस्प रिवायत है कि अल्लाह ने एक बार मलिक उल मौत से पूछा, क्या कभी किसी की रूह कब्ज करते वक्त तुम्हें रहम आया?
मलिक उल मौत ने अर्ज किया, परवरदिगार, 2 बार मेरा दिल पसीजा। एक तब जब समंदर में कश्ती टूट गई थी और एक 9 मौलूद बच्चा तख्ते पर अकेला रह गया था, तब मुझे उसकी माँ की रूह कब्ज करते हुए बहुत दुख हुआ। और दूसरी बार उस शद्दाद पर रहम आया जिसने सैकड़ों साल लगाकर जन्नत बनाई और उसे देख भी न सका। तब अल्लाह पाक ने फरमाया, ए इज़राइल, वह बच्चा जिस पर तुम्हें रहम आया था वह यही शद्दाद ही था। मैंने उसे समंदर की लहरों से बचाकर इतनी बुलंदी दी, लेकिन उसने शुक्र करने के बजाय मुझसे सरकशी की। जन्नत ए शद्दाद अब कहाँ है? तारीख कहती है कि शद्दाद के मरने के बाद वह जन्नत लोगों की नजरों से ओझल हो गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। किसी ने 464 साल और किसी ने 800 साल से ज्यादा लिखी है। एक रिवायत के मुताबिक आपने शद्दाद के मरने से 400 साल पहले वफात पाई, जबकि दूसरी रिवायतों में आपकी वफात बाद में बताई गई है। आपकी कब्र मुबारक के बारे में भी कई जगहों का जिक्र 400 साल पहले वफात पाई, जबकि दूसरी रिवायतों में आपकी वफात बाद में बताई गई है। आपकी कब्र मुबारक के बारे में भी कई जगहों का जिक्र है। एक रिवायत के मुताबिक आपकी कब्र नजफ अशरफ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास है।